हेलो दोस्तों। आप लोगों के लिए सुबह की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है रीट अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें भी रीट ईडब्ल्यूएस महिला विद्यार्थी जिनका विवाह हो चुका है, विवाहित महिलाओं के लिए। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया है कि दोस्तों रीट विवाहित महिलाओं के लिए एक आवश्यक संशोधन किया गया है। पहले क्या था कि जो महिलाओं का ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस में जो विवाहित महिलाएं थी, पहले उन्हें अपने पिता के नाम से ही उनका ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए बाध्य किया गया था, और उन्हें जो है अपने पति के नाम से जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसे मान्य नहीं किया गया था। तो अब इस नियम में छूट दे दी गई है ईडब्ल्यूएस महिलाओं को। पहली तो बात ध्यान से समझ लेना, केवल ईडब्ल्यूएस विवाहित महिलाओं को, ना कि और किसी कैटेगरी की विवाहित महिला, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी और किसी को ये अनुमति नहीं दी गई है। केवल ईडब्ल्यूएस विवाहित महिलाओं को उनके पति मतलब उनके जो भी ससुराल है तो वो वहाँ से भी अपना ईडब्ल्यूएस है वो बनो उसके नाम पर बनवा सकती हैं। ये एक नोटिस आया है। पहले मैं आपको पूरी जानकारी नोटिस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, ये आज की एक तो न्यूज़पेपर में आई है। शिक्षा विभाग ने तृतीय शिक्षक भर्ती में विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर संशोधित आदेश जारी किए। आदेश के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले अभ्यर्थियों से पिता के नाम और पति के आधार पर प्रमाण पत्र मांगा था। इससे विवाहित महिलाओं को परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो ये तो आपका न्यूज़पेपर का है। अब मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, एक्चुअल जो आपका नोटिस आया था। तो दोस्तों ये आपका नोटिस है। तो आप थोड़ा हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसमें आप पूरा आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब ये नोटिस आप देख सकते हैं। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक न्यायालय विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती संशोधन। संशोधन में ये है, मैं आपको संशोधन पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रावधान हम पढ़ लेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी ओबीसी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर क्रीमिलियर वर्ग में नहीं होने का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब जो ओबीसी और एमबीसी की महिलाएं हैं उन्हें नॉन क्रीमिलियर, क्योंकि आपको पता है नॉन क्रीमिलियर के अंदर वो लोग आते हैं जिनकी इनकम जो है वो आपकी सरकार द्वारा प्रमाणित इनकम से कम होती है, और क्रीमिलियर में वो आते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, मतलब 8 लाख से ज़्यादा होती है, और नॉन क्रिमिनल में 8 लाख से कम होती है। ठीक है, इसमें यही है। तो ओबीसी और एमबीसी को तो अभी भी अपने पिता के नाम, मतलब महिलाओं को पिता के नाम पर ही बनवाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और एससी एसटी में भी यही है। ठीक है, एससी और एसटी में भी यही चीज़ हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे। इसके बाद दोस्तों मेन चीज़ है ये सेकंड पॉइंट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो पहले क्या था कि इनके लिए बाध्य ये था यहाँ की पिता के नाम पर, जैसे पहले का प्रावधान ये था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सबको एक साथ लगा के और अपने पिता के नाम और निवास स्थान, आय के आधार पर ही जारी प्रमाण पत्र, नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो अभी यहाँ पर ये प्रावधान हटा दिया गया है। तो महिलाओं को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस विवाहित महिलाओं को वो अपना प्रमाण पत्र जा कर के बनवा सकती हैं। और इसकी बस फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। तो और भी अपडेट्स के लिए रीट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और यदि कोई आवश्यक न्यूज़ होगी तो आपको वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।